एक ऐसे अजीब सन्नाटे में डूब जाता है जो आपकी सांसों को भी जमा दे। लोग कहते हैं कि इस सड़क पर एक ऐसी शैतानी ताकत भटकती है जो सिर्फ इंसानों को रास्ता नहीं भटकाती बल्कि उनकी हकीकत ही बदल देती है। आपके दिमाग से खेलती है, आपके डर को आपका सच बना देती है। वहां के पुराने लोग उसे एक नाम से बुलाते हैं, छलावा। बेटा, तुम लोग इस वक्त कहाँ का इरादा किए बैठे हो? रात के 11:30 बज रहे हैं। चाचा, हमें वारंगल पहुंचना है। एक दोस्त की शादी है कल सुबह। बस ये शॉर्टकट हाईवे पकड़ेंगे, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट? उस पुराने हाईवे से? तौबा तौबा। बेटा, मेरी मानो तो मेन रोड से जाओ, चाहे 2 घंटे ज्यादा लगे। अरे चाचा, मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक मिलता है, और वैसे भी हम 4 लोग हैं, कोई लुटेरे थोड़ी आ जाएंगे। अर्जुन भाई की ड्राइविंग तो आप जानते नहीं, हवा से बातें करती है गाड़ी। लुटेरों का डर होता तो मैं तुम्हें लाठियां साथ ले जाने को कहता, लेकिन उस सड़क पर जो है वो इंसान नहीं है। लोग उसे छलावा कहते हैं। वो तुम्हें वही दिखाता है जो वो चाहता है कि तुम देखो। डरा नहीं रहा बेटी। छलावा मतलब कोई आत्मा? चाचा, आप हमें डरा रहे हैं क्या? आगाह कर रहा हूं। 12 बजे के बाद वो सड़क इंसानों की नहीं रहती। अगर रास्ते में कोई रोता हुआ दिखे, कोई लिफ्ट मांगे या कोई अमानती चीज सड़क पर पड़ी मिले तो भूल कर भी गाड़ी मत रोकना। छलावा तुम्हारी किसी भी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। चिल साना, चाचा बस हमें डरावनी कहानियां सुना रहे हैं ताकि हम यहाँ रात रुक जाएं और इनकी और चाय बिके। चलो अर्जुन, निकलते हैं वरना सच में लेट हो जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर 4 दोस्त एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो लोगों को वापस आने ही नहीं देते। यार अर्जुन, ये हाईवे इतना खाली क्यों है? एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। पिछले 20 मिनट से हमने एक साइकिल तक क्रॉस नहीं की है। कोहरा बहुत है समीर, शायद इसलिए लोग इस रास्ते से आना अवॉइड करते हैं। मैं भी स्पीड थोड़ी कम कर रहा हूं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि लोग डरते हैं भाई। अभी चाचा ने कहा ना, यहाँ भूत दिखाई देता है। वो मजाक मत करो राहुल, प्लीज। मुझे ये जगह सच में बहुत अजीब लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से कोई हमें देख रहा है। अरे डरपोक, कुछ नहीं है, तू बस आंखें बंद करके सो जा। लेकिन साना की बात मजाक नहीं थी, क्योंकि उस घने कोहरे के पीछे वाकई कोई उन्हें देख रहा था। कभी कभी सड़कें खुद चेतावनी देती हैं, लेकिन लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। देखो वो बोर्ड, अर्जुन गाड़ी रोको। रोकूंगा तो पीछे से कोई ठोक देगा। सना, सिर्फ एक बोर्ड है। ये किसने लगाया होगा? कोई ऑफिशियल हाईवे अथॉरिटी का बोर्ड तो नहीं लग रहा। शायद पास्ट में यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं, लोग डराने के लिए कहानियां बना देते हैं। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि ये कोई कहानी नहीं थी, ये चेतावनी थी। हाय अल्लाह, अर्जुन बचाओ। शिट, बाल बाल बचे। भाई, उसकी आंखें देखो, ये सामान्य नहीं है। हिरन उन्हें घूर रहा था, ऐसे जैसे वो कोई जानवर नहीं बल्कि किसी और चीज का रूप हो।
वहां से वो कहाँ गया? शायद भाग्य होगा। नहीं अर्जुन, वो भागा नहीं, वो बस गायब हो गया। और यही उस रात की पहली गलती थी। कुछ चीजें सड़क पर यूं ही नहीं मिलती। ओह, अर्जुन गाड़ी क्यों रोकी? ये कोई खिलौना लग रहा है। गाड़ी से नीचे मत उतरो, चाचा ने क्या कहा था याद है? अरे यार साना, विंटेज टॉय लग रहा है। कभी कभी वे किसी को बुलाने के लिए रखी जाती हैं। जैसे ही समीर ने खिलौना उठाया, उसी पल कुछ और भी जाग गया। मेरी गाड़ी की घड़ी काम नहीं कर रही क्या? ये 12:40 पर रुकी हुई है। भाई, मेरे फोन में भी 12:40 है। मेरी घड़ी भी रुक गई है। उस सड़क पर समय चलना बंद हो चुका था। रुको अर्जुन, ये वही बोर्ड है। क्या मतलब वही? हम तो इसे पीछे छोड़ चुके थे। नहीं भाई, मैंने भी इसे पहले देखा था। बिल्कुल यही जगह है। हम सीधा चल रहे थे, फिर हम वापस यहाँ कैसे आ गए? अब ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये एक चक्र था। एक ऐसा चक्र जिसमें घुसने वाले अक्सर वापस नहीं निकलते। बस आगे चलते हैं, ये सब दिमाग का खेल है। अरे देखो, वो बिजू का। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देख रहा हो। अरे सना, वो बस एक पुतला है। कभी कभी खेतों में फसल नहीं उगती, कभी कभी वहां कुछ और उगता है। अर्जुन, वो बिजू का। वो वहां नहीं है। अगर वो खेत में नहीं है, तो फिर सवाल ये है, वो अब खड़ा कहाँ है? और तभी उन्हें एहसास हुआ, वो सड़क अब सिर्फ उनकी नहीं थी। कभी कभी गलती सिर्फ एक छोटी सी होती है, लेकिन उस गलती का दरवाजा किसी और दुनिया के लिए खुल जाता है। और समीर ने वही गलती कर दी थी। यार, मेरा बैग अचानक इतना भारी क्यों हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पत्थर भर दिए हों। कहीं उस खिलौने ने अपने दोस्त भी बुला लिए क्या? उसमें वही खिलौना है ना? समीर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे अभी खिड़की से बाहर फेंक दो। अरे यार, बस एक पुराना खिलौना ही तो है। लेकिन वो खिलौना सिर्फ खिलौना नहीं था, वो एक निशान था। और अब उस सड़क पर मौजूद चीजों को पता चल चुका था कि ये चारों यहां आ चुके हैं। इसकी आंख खुली हुई है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने इसे छुआ तक नहीं। जब मैंने इसे उठाया था, इसकी आंख थी। मैंने कहा था ना, ये कोई आम खिलौना नहीं है। हैदराबाद के पुराने लोगों में एक कहानी मशहूर है कि शहर के बाहर कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां रूहें अपने शिकार को चिन्हित करती हैं, और जो चीजें रास्ते पर मिलती हैं वो अक्सर उनकी आंखें होती हैं। ये मुझे देख रहा है। बस करो पीछे, वैसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हैदराबाद के बाहर एक पुरानी सड़क है जहां रात के बाद कोहरा इतना घना हो जाता है कि रास्ता और परछाइयां एक जैसे दिखने लगते हैं। कहते हैं इस सड़क पर आधी रात के बाद कभी कभी कोई अजनबी दिखाई देता है। ये आदमी बीच सड़क पर क्या कर रहा है? इतना घना कोहरा है और फिर भी ये हिल भी नहीं रहा। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। भाई, शायद कोई फंस गया होगा इस जंगल वाले रास्ते में। लेकिन अजीब बात है कि वो हमारी गाड़ी देखकर भी हट नहीं रहा, जैसे उसे पता हो कि हम रुकने वाले हैं। अर्जुन, गाड़ी रिवर्स करो। मुझे उसकी शक्ल भी साफ दिखाई नहीं दे रही, और उसकी आंखें जैसे वो हमें ही घूर रहा हो। लेकिन उस रात उन चारों को अभी तक अंदाजा नहीं था कि वो आदमी इंसान नहीं था। अर्जुन, जल्दी गाड़ी भगाओ,
वो आदमी वो हमारे पीछे दौड़ रहा है और उसकी रफ्तार इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है। हैदराबाद की लोक कथाओं में उसे एक नाम दिया गया है, रात का मुसाफिर। चल्लावा एक ऐसी रूह जो रास्ता पूछने वालों को हमेशा के लिए रास्ता बुला देती है। अर्जुन रुक जाओ, ये वही मंदिर है जिसे हम 10 मिनट पहले पार कर चुके थे। हम गोल गोल उसी सड़क पर घूम रहे हैं। मैंने कोई मोड़ नहीं लिया राहुल, मैं लगातार सीधा ही गाड़ी चला रहा हूं। फिर हम वापस उसी जगह कैसे आ गए? शायद ये उसी खिलौने की वजह से हो रहा है। मैंने रास्ते से वो जोकर वाला खिलौना उठा लिया था। शायद वही इस सब की वजह है। हैदराबाद के कुछ जंगलों में लोग कहते हैं, अगर आप किसी शापित चीज को उठा लें तो वो चीज आपको छोड़ती नहीं। गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जवाब दे चुका है। लगता है हमें नीचे उतरना पड़ेगा। इस जंगल में उतरना ठीक नहीं है अर्जुन। मुझे लग रहा है कोई हमें चारों तरफ से देख रहा है, जैसे हम इस सड़क पर अकेले नहीं हैं। गाड़ी में बैठे रहना भी बेकार है। अगर वो चीज फिर से हमारे पास आ गई तो हम फंस जाएंगे। चलो जंगल की तरफ भागते हैं। और इसी डर के साथ चारों दोस्त गाड़ी से उतर गए। उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उन्हें और गहरे जाल में ले जाने वाला था। जल्दी भागो, मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कई लोग हमारे पीछे आ रहे हों। लेकिन आगे देखो, वहां कुछ है। लगता है कोई पुराना मंदिर है जंगल के बीच में। अगर हम वहां छिप जाएं तो शायद बच सकते हैं। हाँ, वही सही रहेगा। कम से कम दीवारों के अंदर हम सुरक्षित रहेंगे। खुले जंगल में तो हम बिल्कुल असहाय हैं। चारों दोस्त तेजी से उस पुराने मंदिर की तरफ भागे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मंदिर उनकी शरण नहीं था। कम से कम यहां थोड़ी सुरक्षा तो है। मंदिर के अंदर आकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख नहीं पा रहा। शायद यहां हम रात गुजार सकते हैं। लेकिन ये मंदिर बहुत अजीब लग रहा है। मूर्ति टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे यहाँ बहुत सालों से कोई आया ही नहीं। मुझे लग रहा है हम सुरक्षित हैं। जो भी वो चीज थी वो सड़क तक ही सीमित होगी। मंदिर में तो बुरी आत्माएं भी नहीं आती। लेकिन उसी पल मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। ये क्या हो रहा है? दीवारें बदल रही हैं और मूर्तियां गायब हो रही हैं। ये मंदिर नहीं, कोई पुरानी इमारत बन रही है। अर्जुन, ये मंदिर असली नहीं था। ये सब उस छलावे का जाल है। उसने हमें यहाँ फंसाने के लिए ये भ्रम बनाया था। मतलब हम जहां खड़े हैं वो जगह असल में मंदिर नहीं, बल्कि कोई छोड़ी हुई हवेली है, और अब हम उसके जाल के बीचों बीच आ चुके हैं। और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि वो मंदिर उनकी सुरक्षा नहीं था। वो सिर्फ छलावे का बनाया हुआ एक जाल था। बैग अपने आप खुल रहा है। मैंने इसे छुआ भी नहीं, लेकिन ये हिल रहा है। अंदर कुछ जिंदा है। समीर, वही खिलौना है ना अंदर? मैंने तुम्हें कहा था उसे मत उठाना। उसे अभी बाहर फेंक दो। जल्दी करो। मुझे लग रहा है वो चीज हमारे पास ही खड़ी है और वो इस खिलौने के जरिए हमसे जुड़ी हुई है। और फिर वो जोकर का खिलौना धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे ही वो खिलौना उस इमारत से बाहर गिरा, एक तेज धमाका हुआ और उसी पल जंगल का कोहरा छट गया। आज नहीं, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। हैदराबाद का छलावा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जगहों से नहीं
लोगों की जिज्ञासा से जुड़ा होता है। और अगर कभी रात में सड़क पर आपको कोई चीज पड़ी मिले तो उसे उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अरे ये क्या है? ये तो एक डॉल लग रही है। चलो रिया के लिए ले जाती हूँ, खुश हो जाएगी। आज, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। अगर ये कहानी आपकी हड्डियों को ठंडा कर दे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या